थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक कंप्लीट हो चुका था सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी का कंप्लीट हो चुका है। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। यस मैम। 12 भी कंप्लीट है। यस मैम। Okay, today we are going to discuss in general entry chapters 4, then exercise 13, practical exercise 13. Okay, take out your page number 83. All of you पेज नंबर 83। हो सकता है किसी की पुरानी बुक होगी या नहीं, तो पेज चेंज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए। और जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में क्लियर दिखाई दे रहा है, आप लोग को विजिबल है? चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स। जनवरी 1, डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। फर्स्ट नंबर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000, 25,000। ओके, ट्रांजेक्शन क्या होगा यहाँ पे? जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे लगा रहा है? आपका कैश लगा रहा है बिजनेस में और स्टॉक। जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, अकाउंट्स डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, ओके, सेकंड 4 जनवरी। 4 जनवरी में बता रहा है कि डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। यानी यहाँ पे किसको मिल रहा है? कैश बैंक को मिल रहा है। डिपॉजिटेड कर रहे हैं हम, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है? बैंक के पास हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा? आपके जो आपके पास से जा रहा है, यानी कि बिजनेस से क्या जा रहा है यहाँ पे? डिक्रीज क्या हो रहा है? कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? 4 जनवरी। यस यस मैम। नेक्स्ट 6 जनवरी purchased a typewriter from Sohan and paid him by check। अब परचेज्ड क्या कर रहे हैं हम? टाइपराइटर कर रहे हैं फ्रॉम सोहन, बट पे किससे कर रहे हैं हम? पे चेक से कर रहे हैं। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो वहां पे बैंक का नाम आएगा। ठीक है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो जाएगा वो। यानी कि आप टाइपराइटर खरीद रहे हैं तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास। जो आ रहा है आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? टाइपराइटर आ रहा है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और टू बैंक, बैंक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ चेक से पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बैंक के लेन देन है। ठीक है, हमारा जो जनरल एंट्री पास आउट करेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट 13 जनवरी। अब देखो 13 जनवरी में क्या है? रिसीव्ड अ चेक। क्या रिसीव्ड हो रहा है यहाँ पे? चेक रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम रमेश। ठीक है, चेक रिसीव्ड हो रहा मतलब हमारे पास आ क्या रहा है? हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, कितने का कैश आ रहा है? 2000। और 2 में क्या लिखेंगे हम लोग? 2 में क्या लिखेंगे? रमेश। रमेश। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओनली 6 स्टूडेंट ज्वाइन हुए आज क्लास में, क्यों?
होमवर्क कंप्लीट नहीं है मतलब किसी का? कल अकाउंट्स का टेस्ट है ना आप लोग का? Yes, ma'am. 1 और 2 चैप्टर से ही रहेगा सिलेबस में। 3rd चैप्टर का आज मैं सेंड कर दूंगी आप लोग को क्वेश्चन आंसर, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, क्लियर है? जनवरी 13, जनवरी 15, चेक ऑफ रमेश डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब यहाँ पे आप देखोगे जनवरी 5 में कोई भी अमाउंट नहीं दिया है। जनवरी 15 में देखो, क्या यहाँ पे कोई अमाउंट दिया है? नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि रमेश ने पहले ही यहाँ पे लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन किया ना रमेश ने। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? रिसीव्ड किया चेक। कितने का रिसीव किया चेक? 2000 का। यहाँ पे उस चेक को क्या कर रहा है रमेश? डिपोजिटेड इनटू बैंक। कहाँ जमा कर दे रहा है? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000, जितने का उसने अमाउंट रिसीव किया है उतने का ही अमाउंट क्या करेगा रमेश? डिपॉजिट करेगा। और 2 में क्या आ जाएगा? 2 में आएगा आपका रमेश, ठीक है? 2000 क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में यहाँ तक? 15 जनवरी तक? जनवरी 16, जनरल एंट्री का प्रोफार्मा हमारा कैसा होता है? फॉर्मेट और प्रोफार्मा एक ही होता है, ठीक है? आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि मेंशन द प्रोफार्मा जनरल एंट्री, तब आप क्या बनाएंगे वहां पे? फॉर्मेट कैसा बनाएंगे जनरल एंट्री का? प्रोफार्मा कैसा रहेगा? बताओ जल्दी, जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसा है हमारे पास? कैसा है जनरल एंट्री का फॉर्मेट? Date, particular, LF, debit amount, credit amount. अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है 1 या 2 मार्क्स में कि मेंशन द प्रोफार्मा, तब आप क्या करेंगे? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। हो सकता है आपको बोले कि राइट द 5 ट्रांजेक्शन, तब आप क्या करेंगे? अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी 5 ट्रांजेक्शन वहां पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका 16 जनवरी। 16 जनवरी में परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा? क्वेश्चन जनवरी 16, आ क्या रहा है? बिजनेस में गुड्स आ रहा है, मतलब गुड्स मीन्स एसेट्स। एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम कहाँ लिखते हैं उसको? डेबिट में लिखते हैं। ट्रांजेक्शन क्या बनेगा जनवरी 16 का? Goods account debit to Kishore. परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोर, ठीक है? वेरी गुड। 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में, ओके? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 20 जनवरी। बैंक इन्फॉर्म दैट चेक ऑफ रमेश इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है जैसे चेक बाउंस हो जाना या रद्द हो जाना, किसी भी रीजन से बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया। अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया तो चेक किसके पास आ जाएगा? वापस रमेश के पास आ जाएगा। तो रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। क्लियर? जनवरी 20। नेक्स्ट जनवरी 22, sold goods to Hari for rupees 2500। वेरी इजी ट्रांजेक्शन है ये। हरी डेबिट हो जाएगा आपका क्योंकि ऑलरेडी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 2500 2500 टू सेल्स अकाउंट। ये मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और अभी मुझे जस्ट दिखाएंगे, ठीक है? सभी जितने क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में मेक करेंगे और मुझे अभी शो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करने के बाद, जनवरी 25 received 2380 rupees from Hari in full settlement in account. कभी भी जब भी आपके क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट का आएगा तब आप क्या करेंगे, हरि ने पहले क्या किया था, 2500 का सेल किया है हरि ने, ठीक है, 2500 उसने क्या किया है, सेल किया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 22 जनवरी को उसने सेल किया, 25 जनवरी को कितना रिसीव कर रहा है, 2380, कितना नहीं कर रहा है। जब भी फुल सेटलमेंट दिया है तो हमको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि अगर 2500 उसने सेल किया है, बेचा है, और जब नेक्स्ट डे को रिसीव कर रहा है तो कितना रिसीव कर रहा है, बेचा तो उसने 2500 है बट रिसीव कितना कर रहा है, 2380, कम कर रहा है। तब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट यहाँ पे निकल जाएगा, कितना बचेगा, 120, ये हमारा हो गया डिस्काउंट। क्लियर है, समझ आया ये ट्रांजेक्शन? यस मैम। जब भी आपको पूछा जा रहा है कि फुल सेटलमेंट है और उसके ऊपर के ट्रांजेक्शन, बिफोर ट्रांजेक्शन को हमको देखना है और वहां पे बताना है कि जैसे कि हरि ने पहले सेल किया है, सेल करने के बाद जब नेक्स्ट डे 25 जनवरी को वो रिसीव कर रहा है अमाउंट को, तो जब रिसीव कर रहा है तो अमाउंट तो कम रिसीव कर रहा है, तो कितना नहीं कर रहा, मतलब 120 रुपीज वो रिसीव नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। अब फुल सेटलमेंट में क्लियर है? यस मैम। ट्रांजेक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू हरि। क्लियर है? अब हरि के अमाउंट पे आप लिखोगे 2500, कैश में लिखोगे 2380 और डिस्काउंट में लिखोगे कितना, 120। ठीक है, यस मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ₹500 एंड बाय चेक रुपीज। अब आप इसका ट्रांजेक्शन जब करोगे तब कैसे बनाओगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट और टू कैश टू बैंक। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ इस ट्रांजेक्शन मैम जनवरी 30 का क्या होगा?
मैम जनवरी 30 का क्या बनेगा? 30 का एक्सपेंसेस है बेटा, ये पेड सैलरी एक्सपेंसेस इन कैश, यानी जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो कैश देकर कर रहा है और बैंक से भी कर रहा है, मीन्स चेक से कर रहा है। तो आप लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश टू बैंक, ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन कर रहा है, कैश से भी दे रहा है और चेक से भी पे कर रहा है। क्लियर? यस मैम। All of you make it your copy. Question number 13. Complete? No. आज अटेंडेंस काफी कम है, it is very low attendance, only 4 students join. Complete? Yes. Okay. So next question देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Okay. Pass journal entry in the book of Santosh for the following transaction. जब भी आप ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे सबसे फ्रंट में लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ संतोष. ओके, उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे. सबसे फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे डेट गिवन नहीं है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रिसीव्ड 75 पैसे इन अ रूपी फ्रॉम अ डेटर्स ऑफ 500, यानी कि रिसीव्ड कितना किया उसने 75 पैसे. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100. सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे. रिसीव्ड 75 पैसे, डेटर्स अमाउंट कितना है 500 रुपीज, नॉट रिसीव कितना हुआ उसको 25 पैसे, क्योंकि 1 रुपए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए
तो टोटल कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, जिसमें से उन्होंने 75 पैसे रिसीव किया है और डेटर्स के पास कितना रुपीस है यहाँ पे अमाउंट 500। नॉट रिसीव्ड कितने पैसे रिसीव नहीं हुए हैं 25 पैसे। अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं 500 रुपीज इंटू 75 कितना आ जाएगा उसके पास रिसीव्ड अमाउंट 375 रुपीज उसको रिसीव्ड हुआ है। क्लियर। अब जो नॉट रिसीव्ड है मतलब उन्होंने रिसीव नहीं किया, जो पैसा डूब गया, कैसे निकालेंगे 500 माइनस 375 करते हैं तो जो बैड डेब्ट मीन्स डूबत ऋण यानी जो पैसा डूब गया है। ठीक है, कितना डूब गया है 125 रुपीज। अब देखते हैं इसका ट्रांजेक्शन कैसे बनाएंगे हम। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब क्या करोगे आप, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स के पास थे कितने अमाउंट 500 रुपीज था, रिसिप्ट कितना किया उन्होंने 375 रुपीज रिसीव किया है, 125 जो रुपीस है उन्होंने रिसीव नहीं किया है। सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स ऑफ रुपीज 200 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब डिस्ट्रॉय यानी क्या हो जाना, जल के नष्ट हो जाना, यानी फायर जो गुड्स था वो फायर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 200 टू परचेस अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पॉइंट, अलाउड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 15 टू दिनेश। ठीक है, अलाउड डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हमारा एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे तो अलाउड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 15 रुपीज उसको डिस्काउंट मिला है। क्लियर। बीइंग भी लिखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे बीइंग लिखा है ना कि रिसीव्ड रुपीज फ्रॉम डेटर, वैसे ही आप ये नरेशन हर क्वेश्चन में जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका 4 रिसीव्ड इन कैश, रिसीव्ड एंड कैश कमीशन ऑफ रुपीज 75 फ्रॉम मनोज। ठीक है, अब आपको क्या रिसीव्ड हो रहा है कमीशन, लेकिन कमीशन जो है हमारे लिए क्या इनकम है, तो आपके हाथ में आ क्या रहा है कैश आ रहा है। अब क्या ट्रांजेक्शन बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 75 रुपीज 75 रुपीज। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट है आपका बैंक चार्जेस रुपीज 10 फॉर इंसिडेंशियल चार्जेस। अब इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आप जो बिजनेस में यूज किए इंसिडेंशियल चार्जेस जो होता है एक्सपेंसेस है। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पे कर रहा है इंसिडेंशियल बैंक से रिलेटेड है, इसलिए आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनाएंगे। बैंक चार्जेस भी बना सकते हैं इंसिडेंशियल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्लियर है ये ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, मंडे को मैं चेक करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कोई डाउट है तो अभी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं मंडे को चेक करूंगी इसको। क्वेश्चन है सभी के पास? यस मैम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन जनवरी 1, 2000 पूनम स्टार्टेड बिजनेस। अब जनवरी यहाँ से स्टार्ट नहीं, आप देखेंगे इसी फर्स्ट लाइन में ही स्टार्ट है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना बिजनेस में लगा के वो स्टार्ट कर रहा है कैश 8000 और गुड्स 2000, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट। सेकंड जनवरी 10 सोल्ड गुड्स। अब एक्स जो है ये भी एक पर्सन है और वाई भी जो है एक पर्सन है। ठीक है, एक्स डेबिट हो जाएगा, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है जनवरी 10? यस मैम। नेक्स्ट जनवरी 20 द कैशियर हैज स्टोलन। ये ट्रांजेक्शन हमने पहले भी फाइंड आउट किया है, स्टोलन में चोरी हो जाना, यानी कि द कैशियर हैज स्टोलन। आप ट्रांजेक्शन क्या बनाओगे इसका, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा जनवरी 20 का? लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
गुड। जनवरी 25 सोल्ड गुड्स टू बी फॉर, बी भी एक पर्सन है यहाँ पे, 4000 एट 20% TD। यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। वर्किंग नोट बनाएंगे हम किसका, 25 जनवरी का, जिसमें 4000 का 20% TD देना है और 10% CD। बट यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पेड हाफ ऑफ द अमाउंट कैश, यानी हाफ अमाउंट बस वो कैश से पे करेगा और हाफ अमाउंट क्या करेगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो जो डागा ट्रेडर्स वाला हमने फाइंड आउट किया था ना, वैसे ही इस ट्रांजेक्शन को आप बनाओगे। जब TD फाइंड आउट हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देना, जितने कैश का अमाउंट होगा उसका कैश डिस्काउंट निकालना। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका बोरोड, यानी कि 10,000 का वो लोन परचेज कर रहा है। बोरो मीन्स होता है परचेज, ठीक है। तो लोन ले रहा है, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा इसका, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ए भी लिखेंगे, ए का लोन है ना तो वहां पे ए को मेंशन करेंगे, ठीक है। ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग का आज कंप्लीट हो चुका है। यस मैम। मंडे को ये अभी क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में से मैं आप लोग को चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, उसको आप अपनी अकाउंट की थ्योरी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 16 आपके होमवर्क हो गए, बन जाएगा दोनों क्वेश्चन। यस मैम। चलिए ओके, लीव इन द क्लास एंड आई एम सेंडिंग ग्रुप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर।